मोदी जी का भाषण मत सुनिए। सबका साथ सबको विनाश कर दिया, विकास तो नहीं हुआ, विनाश कर दिया। झूठा इल्जाम, राजनीति से प्रेरित। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने वाला है जनता, इसलिए डर के कारण ऐसा बोल रहा है। बोल रहे हैं कि बॉर्डर से अस्त्र आ रहा है, पैसा आ रहा है, बॉर्डर से घुसा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दीजिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और कृपा करके चीफ मिनिस्टर का पैड मत यूज कीजिए। इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत करना है तो पार्टी का पैड यूज कीजिए, चीफ मिनिस्टर का पैड यूज करना ठीक नहीं हो रहा है। ये वायलेशन ऑफ द एमसीसी है। दादा और भी बोला, मोदी जी ने जो बोल रहा है सबका विकास सबका साथ, लेकिन उन्होंने सबका विनाश कर रहा है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास तो बोल रहा है, बहुत दिन से कर रहा है। अभी 7 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल में अनाज मिल रहा है, रेशन केंद्रीय सरकार दे रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, टीएमसी बीजेपी नहीं है। 1 करोड़ 29 लाख हमारी दीदी बहन माता उजाला 1-2 मिल रहा है। 400 रुपया आपका कम है गैस का दाम, उजाला 1-2, उसमें भी भेदभाव नहीं है। मोदी जी 40 लाख प्रधानमंत्री आवास के घर दिया है, गरीब को पास नहीं पहुंचा है। चोर टीएमसी ने आवास का रुपया लूटा है। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में 72 लाख स्वच्छ भारत के अंदर लैट्रिन दिया है, 72 लाख यूनिट, कोई गरीब का पास नहीं आया है। मोदी जी 54 लाख किसान फैमिली को हर साल 6,000 रुपया पीएम किसान दे रहा है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बीजेपी भी है, टीएमसी भी है, सीपीएम भी है। हम लोग ये सब काम नहीं करता। मोदी जी इस बार जो ब्रिगेड में बताया नया बात ना, इसमें पूरा पश्चिम बंगाल का पीड़ित जनता, अत्याचारित जनता बहुत खुश है। क्या बताया? सबका साथ सबका विकास तो होगा ही, सबका हिसाब भी होगा। लेकिन ममता बोल रहा है सबका विनाश करेगा मोदी ने। ममता बोल वो विनाश कर दिया। 15 साल ये राज्यों को खत्म करने वाला चीफ मिनिस्टर है। 19,000 स्कूल बंद, 6,088 इंडस्ट्री क्लोज, 2 करोड़ 15 लाख अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, 60 लाख माइग्रेंट लेबर आपने घर छोड़ के दूसरा प्रदेश में उन्होंने है। पश्चिम ये नंदीग्राम 1 ब्लॉक में 18,204 माइग्रेंट लेबर है। नंदीग्राम 2 ब्लॉक में 12,000 यंग लड़का अपने घर छोड़ के केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में है। एक खुद ये छोटा नंदीग्राम में 30,000 युवा लड़का बाहर है। इसलिए सब बीजेपी को लाएगा। सब लोग बोल रहा है टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग भी खत्म हो गया है। हम लोग इस बार जाएगा। घर में रहना है तो फैमिली का साथ रहना है तो पिता माता का सेवा करना है तो इस बार भाजपा सरकार चाहिए। सब बर्बाद कर दिया, सब पूरा बर्बाद कर दिया। और एक बात बोल रहा है कि रेशन नहीं मिलेगा क्योंकि जो था उसको चुनाव आयोग ने बदली कर दिया। रेशन नहीं मिल रहा, दूसरा आदमी होगा। चीफ सेक्रेटरी जो है दुष्यंत नारियाला जी, इज कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वो देख लेगा। ममता बनर्जी घूमने बोलिए, व्हील चेयर तो पिछले बार था, इस बार कुछ मंगा लीजिए, कुछ है तो। पिछले बार तो व्हील चेयर अच्छा पेड़ में पा में कर लिया था व्हील चेयर, इस बार कुछ मतलब निकले कर लीजिए, घूमने दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी 15 साल काम करने के बाद 15 सालों में इतने सारे झूठ बोल चुके हैं, इतने सारे झूठी बातें कह चुके हैं। उनके मैनिफेस्टो को कोई देखेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं। वो मैनिफेस्टो नहीं, झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बोला था पहले कि दुआरे में ये आएगा, यानी दरवाजे पे डेवलपमेंट आएगा। दरवाजे पे तो डेवलपमेंट नहीं पहुंचा, डेवलपमेंट की जगह दरवाजे पर टेररिस्ट पहुंच गया है। ये बंगाल की स्थिति है, वास्तविकता यही है। उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 10 प्रोजेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा और आपका डॉक्टर आपके द्वार में चिकित्सा आपके। देखिए, शिक्षा तो पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है, और जिस दिन आप इस मैनिफेस्टो के बात कर रहे हैं, यानी हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट हेल्थ के ऊपर है।
आज ही आरजीकर में एक व्यक्ति का मौत हो गया है लिफ्ट में, तो ये दिखलाता है कि ममता बनर्जी की कहनी और कथनी में कितना डिफरेंस है। बता रहे हैं कि उस मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है कि 10 जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा आदमी को मिलेगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1500 जगह पे 1800 कर दिया गया है, जो कि जो शादी किया गया जिसमें बेकार भत्ता दिया जा रहा है, और महिलाओं को भी 1500 की जगह 1800 कर दिया गया है। बीजेपी आएगी तो लक्ष्मी भंडार, अन्नपूर्णा भंडार होगा, जिसमें महिलाओं को 3000 रुपये मिलेगा और युवा साथी को हम 2000 रुपया देंगे। आर्टिकल में बार बार नाम रहता है, नाम उठता है सामने में, इसके बाद फिर लिफ्ट में ये घटना घटा है जहाँ पर इंसान का मौत हुआ है। ये नाम उठने से और ये बार बार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंसान लोग, क्या आर्टिकल ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की हेल्थ सेक्टर की स्थिति कैसी है। पश्चिम बंगाल की हेल्थ सेक्टर बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है, और इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उनका नाम है ममता बनर्जी। देखिए, 2011 से तृणमूल सरकार है, आज 2026, तो 4th टाइम के लिए इलेक्शन में जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सरकार चेंज हो रहा है, और ये निश्चित है कि इसमें तीन बार हुआ, आज को लेकर 4 बार ये लोग मैनिफेस्टो का उद्घाटन किया। आप लोग बोलिए, जो मैनिफेस्टो का उद्घाटन उन्होंने किया है, क्या 5 साल में वो हुआ है? क्या 10 साल में वो पूरा किया है? क्या 15 साल में वो पूरा किया है? तो आंसर इज नो। तो 4th टाइम के लिए जब करेंगे तो जनता को पता है, 10 करोड़ 11 करोड़ का जो जनता है उसको पता है मैनिफेस्टो का कोई मीनिंग नहीं है। ये लोग ये सब झूठ बोल के सब इनॉग्रेशन करके छोड़ देते हैं, 5 साल बाद फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो उसका मैनिफेस्टो का कोई सच्चता नहीं है, कोई सच नहीं है। जैसा वो उनका नेता लोग जैसा झूठ बोलते हैं सब लोगों को और वोट लेते हैं, ऐसा ही इस टाइम में होने वाला है। कुछ भी उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में बोला है कुछ भी होगा नहीं। जैसे करके सिंडिकेट काटवानी का जो सरकार चल रहा है, वही सरकार पश्चिम बंगाल में उनका मैनिफेस्टो में यही है। एक्चुअली लगातार फ्रीबीज बढ़ते जा रहा है, उनके मैनिफेस्टो में फ्रीबीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि दिया नहीं कुछ। अगर इंडस्ट्री नहीं हुआ, पहले से 2011 से बोल रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्री होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। अब जॉब नहीं मिला तो क्या किया? फ्री में डाल दिया, 1500 रुपया फ्री में दे दिया युवा लोगों को। आप सोचिए, एक MBA, एक ग्रेजुएटेड इंजीनियर लोग इतना पढ़ाई करके, इतना सपना देख के आए हैं, उसको क्या मिल रहा है? 1500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। क्या ये वो डिजर्व करते हैं? तो फ्री देके सब लोगों को खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल फ्री लेने के लिए रेडी नहीं है। यह पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल को बनाया है। ये पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का, विवेकानंदों का पश्चिम बंगाल है। ये कोई फ्री में लेने का पश्चिम बंगाल है ही नहीं। ये पश्चिम बंगाल सबसे पहले रास्ता दिखाते हैं और पूरा देश उसके साथ चलते हैं। कौन प्रेसिडेंट रूल लागू किया? अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता तो बहुत पहले ही हो जाता। हम लोग चाहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से हम लोग आए, यहाँ पे सरकार परिवर्तन हो, जनता के आशीर्वाद से होगा। वो चाहते हैं, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट रूल हो जाए, हम चिल्लाए कि महिला मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ है, सिंपैथी लेने के फिर से सरकार में आएंगे, ये चाहते हैं। लेकिन हम लोग जनता के आशीर्वाद से, जो संविधान है उससे ही हम लोग पश्चिम बंगाल में क्षमता में आएंगे। कमीशনের বিরুদ্ধে মামলা তৃণমূলের শুনানি সোমবার। होने दीजिए, होने की बात पता चलेगा। चुनाव आयोग का एक ही मांग है हम चुनाव आयोग से कि बंगाल में चुनाव हो और उस चुनाव में हिंसा ना हो, लोग बिना हिंसा चैन से निश्चित से अपना मतदान करने में सक्षम रहे, यही हमारा मांग है। इसके लिए जो जो कदम उठाना चाहिए वो उठाते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। একাধিক দুর্নীতি নানা কেলেঙ্কারি অভিযোগ একাধিক দুর্নীতি নানা কেলেঙ্কারি অভিযোগের সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টো में উন্নয়নের প্রচার, এই জোটে তৃণমূল কি আদৌ সুবিধা পাবে? अरे भाई, चुनाव आए हैं, तृणमूल पार्टी लोगों को गुमराह करने में माहिर है। तो चुनाव जब आ ही गए हैं तो ये बड़े बड़े दावे की ये भौचार होगी, लोगों को बरगालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए हर तरीके की प्रयास तो होना ही चाहिए, वो हो रहे हैं। लेकिन बंगाल की असली हालत क्या है, बंगाल का आम लोग को भली भांति मालूम है। बंगाल एक हिंदुस्तान में 65 वाले राज्यों
कहे जाते हैं। तो इसलिए बंगाल के लोग इन सरकार की ये धोखाबाजी से, दावेबाजी से लोग प्रभावित नहीं होगी।